नाज़रीन आदाब। 26 जनवरी 2020 मुताबिक 3 रजब के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हम उसी रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाया अहम खबरों के खास हिस्से। अवधनामा की जानिब से आप तमाम हजरात को यौम जमहूरिया की दिली मुबारकबाद। और अब बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 74वें यौम जमहूरिया से कबल की शाम मुल्क के नाम अपने खिताब में अवाम को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश की और कहा कि जब हम यौम जमहूरिया मनाते हैं तब एक मुल्क की शक्ल में हमने मिलजुल कर जो कामयाबियां हासिल की हैं उनका जश्न मनाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इतने सारे मज़ाहिब और इतनी सारी ज़बानों ने हमें तकसीम नहीं किया है बल्कि हमें जोड़ा है। यौम जमहूरिया के मौके पर हुकूमत ने बावकार पद्म अवार्ड्स का ऐलान भी किया है। इस साल 106 मशहूर शख्सियात को अवार्ड्स दिया जाएगा, जिसमें 6 लोगों को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 91 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाएगा। बता दें कि मगरबी बंगाल के डॉक्टर दिलीप मलिनाबीस और यूपी के साबिक वजीर आला मुलायम सिंह यादव को पस मर्ग और तबला उस्ताद जाकिर हुसैन समेत 6 अफराद को पद्म विभूषण से नवाजा गया है। 2002 में गुजरात में फसादात से मुताल्लिक बनी बीबीसी की दस्तावेजी फिल्म इंडिया दी मोदी क्वेश्चन की बगैर इजाज़त स्क्रीनिंग के तनाज़े के तनाजुर में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्ला इस्लामिया में तनाव को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने बुध को दोनों यूनिवर्सिटी कैंपस के इर्द गिर्द सिक्योरिटी तैनात की है। ज़राए के मुताबिक जामिया मिल्ला इस्लामिया इंतजामिया की शिकायत पर पुलिस ने 10 तलबा को हिरासत में भी लिया है। दूसरी तरफ बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने का मामला अब दिल्ली से निकलकर पंजाब तक पहुंच गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी में नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग शुरू कर दी, लेकिन हाफ टाइम के बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने उसे रोक दिया। तलबा तंजीम SIF ने इस दस्तावेजी फिल्म को प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में दिखाने की मुहिम शुरू कर दी। यह दस्तावेजी फिल्म 27 जनवरी को दोपहर यूनिवर्सिटी कैंपस में दिखाई जाएगी। गुजरात के पंचमहल जिला के हल्लौल कस्बे की एक अदालत ने 2002 में रियासत में गोधरा सानिया के बाद होने वाले फसादात के केस में 2 बच्चों समेत अक़लियती बरादरी के 17 अफराद को कत्ल करने के 22 मुल्ज़िम अफराद को सबूत की कमी की बिना पर बरी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ 2 रोज़ा दौरे पर गोरखपुर आए। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि सबके साथ इंसाफ किया जाए, मुतासिरीन को थाने में ही इंसाफ मिलना चाहिए और मुजरिमों को जेल में डाला जाना चाहिए। जनता दरबार में वजीर आला ने 300 से ज़ायद लोगों के मसाइल सुने। उनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक ज़मीन के तनाज़ात और थानों से था। दरबार के दौरान वजीर आला ने वहाँ मौजूद अफसरान को हिदायत दी कि मसाइल को हल करने में कोई ताख़ीर नहीं होनी चाहिए और इस बात को भी यकीनी बनाया जाना चाहिए कि शिकायत कुनिंदा इजाले की कार्रवाई से मुतमईन हो। वजीर आला ने जनता दरबार में आराजी के तनाज़े और थाने से मुताल्लिक केसेस पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि कहीं न कहीं थाने और तहसील की सतह पर गफलत पाई जा रही है। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में वजीर हसन रोड पर वाक़े 5 मंजिला अलाजा अपार्टमेंट गिर गया। इस हादसे में जख्मी होने वाले अफराद का इलाज अस्पताल में जारी है। इसी दौरान कांग्रेस लीडर ज़ीशान हैदर और SP के तर्जुमान अब्बास हैदर की वालिदा बेगम हैदर भी इस हादसे का शिकार हो गई। सिविल हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनका इंतकाल बुध की सुबह तकरीबन 11 बजे हुआ। SP के तर्जुमान अब्बास हैदर की अहलिया उज़मा भी इस हादसे में जख्मी हुई और उनका भी इंतकाल हो गया। DGP के मुताबिक कुछ लोग अब भी फंसे हुए हैं जिनसे फोन पर बातचीत हो रही है और उन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी यह कहना मुश्किल है कि अपार्टमेंट के गिरने की असल वजह क्या है, लेकिन जो कुछ सामने आया है उसके मुताबिक उसके तामीराती काम का मेयार इंतहाई नाकिस था। इत्तला के मुताबिक राजधानी लखनऊ वाक़े हजरतगंज में मुनहदिम होने वाली 5 मंजिला इमारत के मालिक समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली और यूपी के साबिक काबीनी वजीर शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश मंजूर को हिरासत में ले लिया गया है। ताज़ा तरीन इत्तलाआत के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इमारत मुनहदिम होने के वाक़े पर नोटिस लेते हुए जिला इंतजामिया के सीनियर अफसरान को राहत काम में तेजी लाने का हुक्म दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि इस इमारत में 30-35 खानदान रहते थे जिनके कई अराकीन अब भी मलबे में फंसे हुए हैं। पड़ोस की अपार्टमेंट की दीवार काट कर फंसे लोगों को बचाने की कोशिश जारी है। वोटर सम्मेलन से बुध को खिताब करते हुए भाजपा के रियासती सदर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की हुकूमतों में घपले शबाब पर थे। उनके वज़रा अराकीन असेंबली घपलों के मुल्जिम हुआ करते थे। कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर घपलों में जेल जाते रहे हैं, लेकिन जब से मरकज और रियासत में BJP की हुकूमत बनी है उस वक्त से तरक्याती कामों को फरोग हासिल हुआ है और गुंडे और माफियाओं पर लगाम लगी है। उन्होंने कहा कि अभी तक BJP का कोई भी MLA या वजीर घपले के लिए मुर्द इल्जाम नहीं ठहराया गया है, लेकिन साबिका हुकूमतों के मियाद कार को देखा जाए तो वजीर MLA घपलों में मुलविस पाए जाते थे।
اتر پردیش حکومت نے یوم جمہوریہ کے موقع پر جمعرات کو پوری ریاست کو بجلی کٹوتی سے نجات دیتے ہوئے سبھی مہانگروں میں 24 گھنٹے غیر منقطع بجلی سپلائی کی ہدایت دی ہے۔ اتر پردیش پاور کارپوریشن کے صدر ایم دیوراج نے بدھ کو بتایا کہ پوری ریاست میں یوم جمہوریہ پورے جوش و خروش کے ساتھ منایا جائے گا۔ اس سلسلے میں حکومت نے پوری ریاست میں 24 گھنٹے بجلی سپلائی کا حکم دیا ہے۔ ریاست کے سبھی علاقوں میں غیر منقطع بجلی سپلائی ہو، اس کے لیے ڈسٹریبیوشن کارپوریشنز کے مینیجنگ ڈائریکٹر کو ضروری ہدایات دے دی گئی ہیں۔ اودھ کے جہانما صفحے کے مطابق عالمی خبر رساں ادارے اے پی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں پوپ فرانسس نے کہا کہ ہم جنس پرست ہونا کوئی جرم نہیں اور اسے جرم قرار دینے والے قوانین غیر منصفانہ ہیں۔ پوپ فرانسس نے مزید کہا کہ خدا اپنے تمام بچوں سے ویسے ہی پیار کرتا ہے جیسے کہ وہ ہیں، اس لیے ہم جنس پرستوں کے خلاف کسی بھی امتیازی قانون سازی کی ہم مخالفت کریں گے۔ پوپ فرانسس نے زور دیا کہ ہم جنس پرستی کو جرم قرار دینے والے بشپس کو رحم، درگزر اور مہربانی سے کام لینا چاہیے۔ خیال رہے کہ دنیا بھر میں تقریباً 67 ممالک ایسے ہیں جو ہم جنس پرستی کو جرم قرار دیتے ہیں اور ان میں سے 11 ممالک میں اس کی سزا موت ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کے کردار کی نہایت موزوں وضاحت پر فواد چودھری کی گرفتاری کے بعد اس بات میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا کہ پاکستان قانون کی حکمرانی سے یکسر محروم ریپبلک بن چکا ہے۔ واضح ہے کہ فواد چودھری کو آئینی اداروں کے خلاف شر انگیزی پھیلانے کے الزام میں لاہور میں ان کی رہائش گاہ سے پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ اسلام آباد پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ فواد چودھری نے آئینی اداروں کے خلاف شر انگیزی پیدا کرنے اور لوگوں کے جذبات مشتعل کرنے کی کوشش کی ہے، لہذا قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق افغانستان میں رواں موسم میں درجہ حرارت -28 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا اور معمولات زندگی معطل ہو کر رہ گئے۔ شہری اپنے گھروں میں محصور ہو گئے، لیکن ٹوٹے پھوٹے گھر انہیں موسم کی سختی سے بچانے میں ناکام ہیں۔ طالبان حکام نے تصدیق کی ہے کہ شدید سرد موسم کے باعث ایک ہفتے کے دوران 150 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ ملک بھر میں سرد موسم کی وجہ سے 70,000 سے زائد مویشی بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ جرمنی نے یوکرین کو جدید ٹینک فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ساتھ ہی دیگر ملکوں کو بھی یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ جرمن میں بنے یہ ٹینک یوکرین کو فراہم کرا سکتے ہیں۔ حکومت کے ترجمان نے اس بارے میں اعلان کیا کہ ابتدائی طور پر 14 ٹینک فراہم کیے جائیں گے۔ جرمن حکومت یوکرین کو دیگر اسلحہ اور فوجی ساز و سامان بھی فراہم کرے گی اور یوکرینی فوجیوں کی جرمنی میں تربیت بھی عنقریب شروع ہو جائے گی۔ جرمنی پر دیگر مغربی اتحادیوں کی جانب سے ایسا کرنے کے لیے کافی دباؤ ہے۔ سویڈن اور ترکی کے بگڑتے تعلقات کے درمیان سویڈن کے وزیر اعظم الف کرسٹرسن نے امید ظاہر کی ہے کہ نیٹو کی رکنیت پر ترکی کے ساتھ بات چیت دوبارہ شروع ہو سکے گی۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا کہ سویڈن کو نیٹو میں شمولیت کے لیے ترکی کی حمایت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے مسٹر کرسٹرسن نے سویڈن میں ترک سفارت خانے کے قریب قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کی مذمت کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس توہین آمیز فعل کو قبول نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ اودھ نامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadhnama.com پر